हे मंत्री, और सुनाओ अपने राज्य के सुखद समाचार क्या हैं? हर कोई खुश तो है ना? हम चाहते हैं भाई कि हमारी प्रजा सदैव ऐसे ही खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करे। यही एक राजा का परम धर्म होता है और यही उसका परम कर्तव्य होता है कि वह अपनी प्रजा का ऐसे ही ख्याल रखे। आप सही कह रहे हो महाराज। प्रजा का ख्याल रखना ही एक शासक का परम धर्म होता है। राजा के होते हुए उसकी प्रजा को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। प्रजा का सुख दुख दर्द जो समझ सके वही असली राजा होता है। तभी अचानक राज दरबार के बाहर से किसी साधु के पुकारने की आवाज आती है और वह साधु बाहर से कहता है, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। महाराज, प्रतीत होता है कि कोई साधु बाहर दरवाजे पर खड़ा हुआ है जो भिक्षा मांग रहा है। महाराज, आपको उसकी मदद करनी चाहिए, न केवल भिक्षा देके बल्कि उसकी सामान्य जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। आप सही कह रहे हैं मंत्रीवर। हमें उसे साधु को भिक्षा देने की बजाय कुछ ऐसा प्रबंध करना चाहिए ताकि वह अपनी आगामी स्थिति में बदलाव कर सके। और इतना कहकर उस साधु को राज दरबार में उपस्थित करने आदेश देते हैं। महाराज, मैं आपके नगर के पड़ोसी राज्य का निवासी हूँ। आपके राज्य के से गुजर रहा था तो पेट की क्षुधा मिटाने के लिए सोचा क्यों ना आप दयालु राजा के दर्शन कर लिए जाएं और इसी बहाने हमको कुछ खाने को मिल जाएगा। और महाराज, आज हमारा सौभाग्य है कि हमको एक परोपकारी दयालु राजा के दर्शन हुए हैं। अवश्य महाजन, आप हमारे दरबार पर आए हो तो आपको खाली हाथ नहीं भेजेंगे, क्योंकि इस दरबार पर आज तक जो आया है वह कभी खाली हाथ वापस नहीं गया। कुछ ना कुछ लेकर के और पूर्ण संतुष्टि के साथ यहाँ से गया है। आपको भी पूर्ण संतुष्टि के साथ विदा किया जाएगा महाजन। राजा ने साधु का भरपूर सत्कार किया, उसको खाना खिलाया और उसकी बढ़िया आराम की व्यवस्था की गई। और उसके बाद राजा बोलते हैं, हे साधु बाबा, क्यों न आपके लिए अपने नगर में कुटिया बनाकर आपके निवास कराया जाए, अगर आप सहमत हो तो। अरे हे महाराज, अवश्य महाराज। महाराज, मैं वैसे ही बेघर हूँ। एक बेघर को घर मिल जाए तो इससे बड़ा उसके लिए और क्या हो सकता है। आपकी छत्र छाया में जीवन गुजारने का मौका मिलेगा, इससे परम सुख मेरे लिए और क्या ही हो सकता है। अगर आप चाहते हैं मुनिवर तो हम आपको नदी किनारे छोटी सी कुटिया बनवा देंगे, वहीं पर आप अपना जीवन गुजार बसर करना। राजा ने इस साधु को अपने राज्य में रहने की अनुमति कैसे दे दी? अगर कोई भी आएगा और उसे यहाँ बसने दिया जाएगा तो यह राज्य कैसे सुरक्षित रहेगा? मुझे कुछ करना होगा। सब कुछ अच्छा चल रहा था। अचानक राजा के महल में चोरी हो जाती है। चोरी होने के बाद सभी दरबारियों को दरबार में उपस्थित होने का आदेश देते हैं और राजा क्रम सबसे प्रश्न पूछता है और जानने की कोशिश करता है कि आखिर चोरी किसने की है। हे महाजनों, हमारे राज्य में चोरी हुई है, इससे आप भली भांति जानते होंगे, लेकिन वह चोरी किसने की है इस बात से हम अभी भी संतुष्ट नहीं हुए हैं। इसी बात के अभाव के कारण हम किसी पर भी चोरी का इल्जाम नहीं लगा सकते। क्या आप कुछ कहना चाहते हो कि आखिर चोरी किसने की है? महाराज, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जो मैं बोलने जा रहा हूँ उससे आपको दिल को भी ठेस पहुँचेगी, तो इसके लिए महाराज आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मुझे ऐसे कहने में बहुत शर्म आ रही है कि चोरी
आपके शरण में आए हुए उस साधु बाबा ने की है। और इतना कहकर वह राज दरबार छोड़कर अपने कक्ष की ओर चले जाते हैं और पूरी रात सोच विचार करते हैं कि चोरी किसने की है। क्या चोरी साधु बाबा ने की है? लेकिन वह ऐसा क्यों करेंगे? मुझे पक्का भरोसा है कि राजा चोरी का इल्जाम उस साधु बाबा को ही लगाएंगे और उस साधु को दरबार से निकाल करके कारावास में डाल देंगे। और मैं भी यही चाहता हूँ। लेकिन महाराज, आप ऐसा क्यों चाहते हो? आपको क्या लगता है कि वास्तव में चोरी साधु बाबा ने की होगी, या आप साधु बाबा को फंसाने की कोई चाल चल रहे हो? आखिर आपकी योजना क्या है? आप बहुत भोले हैं। मैं अपना हर कार्य अपनी बुद्धि और तेज के बल पर करता हूं। मैं चाहता हूं कि राजगद्दी पर मेरे बड़े भाई नहीं बल्कि मैं बैठूं। और यह तभी संभव होगा जब या तो राजा का स्वर्गवास हो जाए या उन पर कोई ऐसी आपत्ति आ जाए जिससे वे राज दरबार संभालने में असमर्थ हो जाएं। मैंने चोरी का इल्जाम साधु बाबा पर लगाकर राजा के मन में यह बैठा दिया है कि वास्तव में चोरी साधु ने ही की है। इसके कारण राजा साधु को दोषी घोषित करने की कोशिश करेंगे और साधु चोरी न करने के बावजूद जब अपने ऊपर लगे आरोप से आहत होंगे तो राजा को श्राप देंगे। इस श्राप के कारण राजा श्रापित हो जाएंगे और तब मैं राजगद्दी का स्वामी बनूंगा और इस संपूर्ण राज्य पर मेरी हुकूमत चलेगी। अगले दिन राजा उस साधु को दरबार में उपस्थित करने का आदेश देते हैं और उस साधु को चोरी के इल्जाम में आजीवन कारावास की सजा सुनाते हैं और उसको कारावास में बंद कर देते हैं। साधु के चोरी ना करने के बावजूद भी उसको कारावास में डाल दिया गया, जिस कारण साधु गुस्से में आकर राजा को श्राप दे देता है। हे राजन, आपने मेरे खान पान, मेरे रहने की उत्तम व्यवस्था की, इसके लिए आपका सदैव आभारी रहूँगा। लेकिन महाजन, आपने मेरी बात को सुने बिना ही मुझे चोरी का इल्जाम लगा दिया और मुझे कारावास में बंद कर दिया। हे दुष्ट राजन, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अपने संपूर्ण जीवन में आधा नर आधा जानवर बन के रहेगा और अपना संपूर्ण जीवन ऐसे ही कष्टदायक व्यतीत करेगा। राजा उस साधु के श्राप को नजरअंदाज करके अपने कक्ष में चले जाते हैं और वहां पर उस साधु की मृत्यु हो जाती है। उधर मध्य रात्रि के समय राजा को कुछ अजीब महसूस होने लगता है और देखते ही देखते राजा आधे जानवर और आधा इंसान का रूप धारण कर लेता है और वह समझ जाता है कि यह सब कुछ उस साधु के श्राप की वजह से हुआ और वह अपने पुनर्रूप में आने के लिए अपने छोटे भाई के पास जाता है। अरे यह मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे अजीब सा महसूस क्यों हो रहा है? मेरे शरीर में क्या हो रहा है? मुझे जलन क्यों हो रही है? मुझे क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? कहीं यह उस साधु का श्राप तो नहीं है? लेकिन इस युग में ये कैसे संभव है? श्राप जैसा कुछ होता ही नहीं है। आखिर यह क्या है? हे छोटे, कल उस साधु की बात को नज़रअंदाज करके और बिना उसकी बात सुने उसको चोरी का इल्ज़ाम लगाकर कारावास में बंद कर दिया था। तो उस साधु के श्राप की वजह से ही मेरा शरीर आधा नर आधा मानव में परिवर्तित हो गया है। छोटे, कृपया कर मुझे बचाने की कोई तरकीब सुझाएं। राजा का शरीर पूरी तरह से आधा नर आधा जानवर में परिवर्तित हो गया था। खुद को ठीक करने के लिए महाराज अपने मंत्री को आदेश देता है। हे मंत्रीवर, मुझे उस साधु के श्राप से शापित किया गया हूँ। कृपया कर किसी पहुँचे हुए वेद को लाकर मुझे उस साधु के श्राप से श्राप मुक्त करवाएं। राजा की इतनी बात सुनकर मंत्री राज दरबार से चला जाता है
और उस वैद्य के घर जाता है जो राजा की इस लाइलाज बीमारी का इलाज कर सके और राजा को उसका पुराना रूप दे सके। तभी वैद्य आते हैं और राजा को बोलते हैं, महाराज, आपको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, अर्थात यह है किसी भी प्रकार की दवा से ठीक नहीं होगा। महाराज, आपको एक ऐसे साधु का श्राप लगा है जिस श्राप को विभेद पाना मुश्किल ही नहीं असंभव है। इसको कोई पहुंचा हुआ तांत्रिक ही इस श्राप से आपको श्राप मुक्त कर सकता है। वैद्य की इतनी बात को सुनकर राजा अपने मंत्रियों को आदेश देता है कि वह किसी पहुंचे हुए तांत्रिक का पता लगाए और उसको राजदरबार में शीघ्र उपस्थित होने को कहें। महाराज, मैं एक बहुत पहुंचे हुए तांत्रिक को जानता हूँ जो आपके इस साधु के श्राप से मुक्त करने में आपको मदद करेंगे और उस साधु के दुष्ट श्राप से आपको चंद पलों में ही मुक्त कर देंगे। लेकिन महाराज, इसके लिए आपको वहाँ पर स्वयं जाना होगा, बिना किसी शस्त्र और बिना किसी अस्त्र के। हमारे नगर के उत्तर दिशा में पंचवटी के आगे एक कुटिया है, वहाँ पर वह साधु बाबा अपनी साधना में लीन होंगे। आपको पूर्णमासी की रात को वहाँ पर जाना होगा और संपूर्ण घटना का वर्णन विस्तार से करना होगा। उसके बाद वह आपको श्राप से श्राप मुक्त होने का रास्ता दिखाएंगे। महाराज, प्रातःकाल उस तांत्रिक से मिलने के लिए अकेले ही निकल जाते हैं, बिना किसी सिपाही और बिना किसी शास्त्र के साथ। और पंचवटी के रास्ते वह वन में निकल जाते हैं और वहां पर कुटिया दिखाई देती है जहां पर साधु अपनी तपस्या में लीन थे। महाराज उनसे कुछ बोलते हैं। महाराज, मैं कमलकंठ नगर का राजा हूँ और मेरी गलती की सजा मुझे मिल रही है। महाजन, मैंने एक साधु को बिना उसकी बात सुने चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसको कारावास में डाल दिया एंड प्रताड़ित होने के पश्चात उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और त्यागते समय मुझे श्राप दिया कि मैं आधा नर और आधे मानव बनकर अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करूंगा। कृपया कर महाराज मुझे उस महाराज साधु के श्राप से श्राप मुक्त करने की कृपा करें। आपकी बड़ी अनुकंपा होगी महाराज। हे महाजन, आपको जिस साधु ने श्राप दिया था वह कोई साधारण साधु नहीं थे। उनका श्राप का भेद पाना हमारे बस का नहीं है। इसके लिए आपको यहाँ से कुछ मील चलने पर दक्षिण दिशा की ओर मुड़ जाना है। वहाँ पर पीपल के पेड़ के पास आपके उत्तर दिशा की ओर मुड़ जाना है। वहाँ पर आपको एक विशेष गुफा दिखाई देगी जिसके अंदर आपको चले जाना है बिना कहीं देखे और उस गुफा के रास्ते आपको एक नई दुनिया की ओर ले जाएंगे जहाँ पर आपको एक रहस्यमय परी मिलेगी। वही आपको उस साधु के श्राप से श्राप मुक्त करने में आपकी मदद करेंगे। बोलो हर 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 महादेव। तांत्रिक की इतनी बात को सुनकर राजा उस परी की खोज में जाते हैं और उस तांत्रिक के बताए हुए रास्ते पर निकल जाते हैं और वह तांत्रिक हवा में गायब हो जाता है। राजा जल्दी जल्दी उस गुफा के पास पहुंच जाते हैं और बोलते हैं, शायद ये वही गुफा है जिसका जिक्र तांत्रिक बाबा कर रहे थे। मुझे इसके अंदर जाना चाहिए ताकि मैं अपने श्राप से मुक्त हो सकूं और अपना पुनर्जीवन प्राप्त कर सकूं। राजा उस गुफा के अंदर चले जाते हैं और गुफा के अंदर जाने के बाद उस गुफा का दरवाजा बंद हो जाता है और महाराज अंदर फंस जाते हैं। लेकिन वह अंदर और अंदर चले जाते हैं
और एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं। वहां पर उनको एक जलपरी दिखाई देती है जो बेहद खूबसूरत थी और राजा के मन को मोह रही थी। राजा उस जलपरी से कहता है, हे जलपरी, मैं अमरकंटक का राजा देवेंद्र सेन हूँ। मुझे एक साधु की श्राप लगने के कारण मेरी यह हालत है। आपके पास और आपका पता लगा कर आया हूँ। कृपया करके मुझे उस साधु के श्राप से श्राप मुक्त करने की कृपा करें। आपकी असीम अनुकंपा होगी। हे जलपरी, मैं अमरकंटक का राजा देवेंद्र सेन हूँ। मुझे एक साधु की श्राप लगने के कारण मेरी यह हालत है। आपके पास और आपका पता लगा कर आया हूँ। कृपया करके मुझे उस साधु के श्राप से श्राप मुक्त करने की कृपा करें। आपकी असीम अनुकंपा होगी। महाराज, आपको जो साधु ने श्राप दिया है वह कोई साधारण साधु नहीं थे और साधु के श्राप को भेद पाना मेरे अलावा किसी के बस की नहीं। महाराज, आपके दानवीरता की प्रशंसा बहुत सुनी है, तो मुझे साधु के श्राप को विभेदन के लिए पश्चात आपके छोटे भाई की बलिदान देनी होगी। हे जलपरी, आपने मुझे कैसी विवेचन में डाल दिया है। एक तरफ मैं अपने श्राप से श्राप मुक्त होना चाहता हूँ, तो दूसरी ओर मेरी जान से प्यारा छोटा भाई, उसकी बलि कैसे दे सकता हूँ। जलपरी ने जादू से उसके छोटे भाई को राजा की समक्ष प्रस्तुत कर दिया और राजा से उसकी बलि करने को कहा, लेकिन राजा ने बलि देने से इनकार कर दिया। लेकिन उस पर ज्यादा दबाव होने के कारण राजा अपने छोटे भाई की बलि देने के लिए तैयार हो गया और उसकी बलि देने ही वाला था कि तभी वहां पर एक साधु प्रकट हो जाते हैं। हे महाजन, हम सिर्फ आपके वचनों को, आपके कर्तव्य का निरीक्षण कर रहे थे। हम देखना चाहते थे कि आप अपने वचनों पर कितना अटल रहते हो। आपने जलपरी की बातों में आकर अपने श्राप से श्राप मुक्त होने के लिए अपने छोटे भाई का बलि देने के लगे हो। यह उसकी जान की परवाह किए बिना आप अपने छोटे भाई की बलि देने लगे। यह सिर्फ आपकी जुबान के लिए महाराज कोई छोटे मोटे राजा नहीं हो। आप सूरवीर हो। दानवीरों में आपका नाम अंकित किया जाना चाहिए। जाइए महाराज, आपको उस साधु के श्राप से मुक्त करते हैं। और इतना कहकर वह उस साधु का रूप रख लेते हैं जिसने वास्तव में उस राजा को श्राप दिया था। असल में वह वही साधु था जो वहां राज दरबार में राजा को श्राप देकर मोक्ष को प्राप्त हो चुके थे। इस तरह से राजा उस साधु के श्राप से श्राप मुक्त हो गया और खुशी खुशी अपना राज्य संभालने लगा।